हिंद साथियों, ये बीबीसी न्यूज हिंदी 12 मार्च 2023 अपडेटेड 6 घंटा पहले। इसमें वन रैंक वन पेंशन रिटायर्ड सैनिक फिर सड़क पर और पूर्व अफसरों पर भी उठा रहे सवाल। ये बीबीसी न्यूज द्वारा हिंदी में छापा गया है। भारत सरकार ने इस साल जनवरी माह में रिटायर्ड जवानों अधिकारियों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन यानी OROP के दूसरे अध्याय की एक सूचना जारी की। उससे सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर तक के सेवानिवृत्त सैनिकों में रोष है। हालांकि इससे लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक अधिकारी खुश हैं। रक्षा मंत्रालय में उप सचिव राजेंद्र कुमार गुप्त ने 28 फरवरी को एक अध्यादेश जारी कर कहा कि नई OROP जुलाई 2019 से लागू मानी जाएगी। सभी सेवानिवृत्त जवानों और अधिकारियों को एक ही किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में पूर्व सैनिक संगठनों ने बकाया भुगतान के लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अगुवाई वाली खंडपीठ में रक्षा मंत्रालय के सचिव को बकाया राशि के भुगतान के निर्देश दिए। 27 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकट रमन की खंडपीठ को आश्वासन दिया था कि 15 मार्च तक सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। 28 फरवरी को रक्षा मंत्रालय के उप सचिव राजेंद्र गुप्त ने एक और अध्यादेश जारी कर कहा सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को अधिकारियों को बकाया का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार इस साल 15 मार्च तक कर दिया जाएगा। वैसे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल पिछले साल 23 दिसंबर को अपनी बैठक में इस भुगतान के लिए सहमत दे दी थी। इसकी जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नए OROP में 25.13 लाख सेना पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि सेना के जो लोग वर्ष 2019 के 30 जून तक रिटायर हुए हैं, नई OROP का लाभ उन्हें भी मिलेगा। इससे पहले OROP की योजना 2006 में लागू की गई थी, लेकिन विसंगतियों का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त सेना के ऑफिसर और जवान एक साथ मिलकर आंदोलन करने लगे। ये आंदोलन कई सालों तक चला और 2014-2019 के आम चुनाव में कुछ एक राजनीतिक दलों ने इसमें संशोधन करने का दावा भी किया था, लेकिन पूर्व सैनिक OROP के पुनरावलोकन की मांग पर अडिग रहे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि पूर्व सैनिक की संशोधित पेंशन को लेकर सरकार ने 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, लेकिन इस बारे में जैसे ही OROP के दूसरे अध्याय की यह सूचना जारी की गई, सेवानिवृत्त जवान इसका विरोध करने सड़कों पर उतर आए। कुल 27 पूर्व सैनिक संगठनों ने एक साझा मोर्चा बनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाफ अनिश्चितकालीन पर धरना भी शुरू कर दिया। अफसरों के लिए नहीं थी योजना। सबका सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे सेना के कनिष्ठ सेवानिवृत्त जवानों का आरोप है कि नए OROP के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कनिष्ठ पद पर काम करने वाले सैनिकों और अफसरों को मिलने वाली पेंशन में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग ऑफिसर तक के ओहदे में पूर्व सैनिक दलील दे रहे ये योजना ऑफिसरों के लिए थी ही नहीं, मगर इसके तहत सेवानिवृत्त अफसरों को ही लाभ पहुंचाने का काम किया गया। सरकार 2006 में लागू हुए वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के आसपास का प्रावधान रखा था, जिसमें तीनों सेनाओं के कनिष्ठतम सैनिक से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों की पेंशन से लेकर सेवा के दौरान घायल होकर विकलांग होने वाले के लिए पेंशन निर्धारित की थी। इसके अलावा कार्य करते हुए मारे गए जवानों अधिकारियों की विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की थी। आंदोलन करने वाले BBC ने बताया सेना में जवानों की संख्या कुल बल की 97% है, जबकि अधिकारियों का प्रतिशत 3% है। पहले OROP में जो जवानों की पेंशन 298 रुपये से लेके 1,900 रुपये तक वृद्धि की गई थी, ये बहुत कम थी। फिर दूसरी वन रैंक वन पेंशन की इसी साल 20 जनवरी को घोषणा की गई, जिसके अंदर 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि वो पहले से आधा ही था। विधवाओं की पेंशन में भी भेदभाव देखिए। कपिल देव
सैलानी बताते हैं कि नई ओआरओपी सिपाही में और जवानों की पेंशन में सिर्फ 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। उनका कहना है 2006 में जो हमारा सबसे छोटा रैंक है वो है टी.एस. नायक, उसकी जो पेंशन थी वो थी 4046 रुपये, और जो अधिकारी में सबसे निचला रैंक होता है टी.एस. कर्नल, उनकी जो पेंशन थी 14,600 रुपये। आज अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन 14,600 रुपये जो 2006 से ले रहे थे और 2023 में 95,000 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त 38% उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलता है। यूं समझिए कि सब मिलाकर उन्हें अब 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन जवानों को जो 4,046 रुपये मिल रहे थे उन्हें 2023 में 20,000 रुपये किया गया। ये तुलना देखिए, एक तरफ जवानों को मामूली सी बढ़ोतरी मिली, वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त अधिकारियों को 50,000 रुपये से ज़्यादा तक का फायदा दिया गया। सबका सैनिक संघर्ष समिति का आरोप है कि सैनिकों की विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी भेदभाव किया गया। कपिल देव के अनुसार सैनिकों की विधवाओं को 7.5 लाख के करीब है। उनकी जो 2006 में न्यूनतम पेंशन मिलती थी वो 3500 रुपये थी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल पद के अधिकारी की विधवा को पेंशन के रूप में 5880 रुपये मिलते थे। इन दोनों की पेंशन में सिर्फ 2380 रुपये का फर्क था। सैनिक की विधवाओं को आज 2023 में 11,045 रुपये के बतौर पेंशन मिल रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा को 5,880 रुपये मिलते थे। उसे अब 54,000 रुपये के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलेगा, यानी 72,000 रुपये से भी ज़्यादा। समिति सरकार के समक्ष एक आवेदन भी दिया जिसमें बिंदुवार ढंग से नई ओआरओपी की विसंगतियों को उठाया गया। इसमें युद्ध में घायल होकर विकलांग हुए सैनिकों अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन में भी भेदभाव का उल्लेख किया गया है। सेवानिवृत्त नायक हरपाल सिंह कहते हैं कि जवान हो या अफसर, दोनों के शरीर का मूल्य बराबर का है। उन्होंने दूसरे देशों की फौज से मिसाल दी, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप। वो बताते हैं कि इन सभी देशों में जो युद्ध में घायल होकर शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, वैसे जवानों अफसरों को एक जैसी पेंशन ही मिलती है। बीबीसी से हरपाल सिंह कहते हैं, भारत में युद्ध में बुरी तरह घायल से हुए जवान यानी जो 100% तक विकलांग हो जाते हैं उनको 18,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। वहीं उसी स्थान पर अगर किसी अफसर को इसी तरह की चोट आती है तो वो घायल और विकलांग हो जाता है, उसे 2.5 लाख रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया। इतना बड़ा गैप कर दिया गया है। इन्होंने आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि ओआरओपी में ज़्यादा लाभ कनिष्ठ पदों को काम करने वाले जवानों को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी सेवा अवधि बहुत कम होती है। वो कहते हैं जहां अधिकारी 58 से 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, वहीं जवान 32 से 40 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्व सैनिकों का ये भी आरोप है वीरता पदों के भी उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। नलिन तलवार वायुसेना से निवृत्त हुए हैं और आंदोलन कर रहे अपने दूसरे साथियों के साथ धरने पर बैठे हुए बताते हैं कि जो प्रतिवेदन उन्होंने सरकार को दिया है उसमें उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया है। उनका कहना था हमारे जवानों की संख्या 97% और अफसरों की संख्या अगर देखा जाए तो 3% ही होगी, लेकिन जब पदक या बहादुरी के पदक देने की बात आती तो अफसरों को 97% मिलते हैं, सिर्फ 2 या 3% जवानों को मिल पाते हैं। मेडल देते समय कंजूसी किस लिए? जो जवान जहां घायल हुए हैं या शहीद हुए हैं वो गलती से नहीं हुए हैं, उनकी छाती पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। इस तरह का स्तर नाइंसाफी होती रही है। और अफसरों ने सैनिकों को खुद को अलग किया, ये भी एक पॉइंट है। पूर्व सैनिक को इस बात का मलाल बहुत ज़्यादा है कि पिछली बार जब उन्होंने ओआरओपी के
पुनरावलोकन के संघर्ष किया था। उस समय उनके साथ उनके रिटायर्ड अफसर भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, मगर वो कहते हैं जब अफसरों ने खुद को न सिर्फ दूर कर लिया बल्कि कई पूर्व अफसरों ने ऐसे बयान सोशल मीडिया पर आ रहे जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए घृणा साफ झलक रही है। वो बताते हैं कुछ अफसर, एक पूर्व अफसर ने सरकार को इन सैनिकों के आंदोलन कुचलने के लिए सलाह दे दी। धरना दे रहे पूर्व सैनिकों का ये भी आरोप था कि कुछ पूर्व अधिकारी सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर ये आंदोलन जारी रहा तो ये एक तरह की बगावत ही है जिससे कार्यरत सैनिकों को भड़काने का काम हो रहा है। सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सेवानिवृत्त अफसरों को इतनी बड़ी तादाद में पेंशन बढ़ाई तब फौज में हंगामा क्यों नहीं हुआ? अभी हम अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं। हम इनसे मांग कर इधर भोजन नहीं खा रहे हैं, हम इनसे मांग कर पानी नहीं पी रहे हैं, हम अपनी जेब से खर्च कर यहाँ बैठे हैं। हमारी एक पंजीकृत यूनियन है। अगर हमारी मांगें प्रधानमंत्री द्वारा मान ली जाती हैं तो इनको क्या तकलीफ है? सैनिक संगठनों ने सभी पूर्व सैनिकों का आह्वान किया कि वो आरोपी लेकर देश में हर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे, अपने क्षेत्र में आंदोलन को तेजी करें। इस बारे में रक्षा मंत्रालय के सचिव से संपर्क करने की कोशिश ताकि सरकार का पक्ष जान सके। जैसे ही उनकी तरफ से जानकारी साझा की जाएगी हम उसे अपनी कॉपी में अपडेट कर देंगे। ये था लेटेस्ट बीबीसी हिंदी। आप देख सकते हैं लेटेस्ट जानकारी यहाँ, और अपने नेशनल टीवी पे किसी पे नहीं आया, ये बीबीसी न्यूज हिंदी में आया, अपने जो नेशनल लेवल में उसमें नहीं छापा। ये है तमाशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।